दा गुरु चरणा जीनाया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह देश आपका नहीं है। यह जो देश जो है माया का है, निरंजन का है, यमराज का है, काल का है, प्रकृति का है, जड़ देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये मन का देश है। पूरे संसार को जो है मन ने जो है पकड़ रखा है। ये पूरे संसार को जो है मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है और मन ही जो है भवसागर है और मन ही मृत्यु लोक है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मन की चाल में कभी नहीं फंसना। जो मन आपका कर रहा है ये बढ़िया है, कोई बढ़िया नहीं है। इस संसार में कोई बढ़िया नहीं है, इसकी चाल में नहीं फंसना। ये जो है मतलब ये आपको अरुझा करके रखा हुआ है, इसी जन्म से नहीं अनेक जन्मों से अझुरा करके रखा है। यह जो है यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे यत्र संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे यत्र संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। इस सदगुरु की जो बाणियां हैं
आपको लगता होगा कि ये मेरे लिए बोल रहे हैं, ये मेरे लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये सदगुरु की जो वाणियां है पूरे संसार के लिए होती है। आप वेद काहे नहीं बूझ जाती? ये सदगुरु की वाणी है, हर जीव के लिए है और हर जीव पर लागू होती है। आपको सदगुरु की वाणी का भेद नहीं मालूम है। आपको लगता है कि जो है वो संत जी हमारे लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये वाणी पूरे संसार के लिए है। आप भेद को समझिए। देखो, आप नहीं समझ रहे। ये संसार में, ये माया का देश में जो है जीव उलझा हुआ है। सदगुरु उसको छुड़ाना चाहता है। तो ये जो वाणियां हैं, सदगुरु की जो वाणियां हैं, हर जीव पर लागू होता है। आप क्या सोचते हो सदगुरु खाली आप ही के लिए बोल रहा है? नहीं, पूरे संसार के लिए बोलता है। तो जो सदगुरु की वाणी है, दोहे हैं, सब पर लागू होता है। चाहे वो पहला भूमि का साधक हो, दूसरा भूमि का साधक हो, तीसरा भूमि का साधक हो, चौथा भूमि का साधक हो, पंचम भूमि का साधक हो, ये वाणी सबके ऊपर एक समान लगती है। आप सदगुरु की वाणी को नहीं समझ रहे। एक ऐसी भजन है, वो हर भूमि पर काम आती है। पहला पर भी काम आती है, दूसरा पर भी काम आती है, तीसरा पर भी काम आती है, चौथा पर भी काम आती है, पांचवा पर भी काम आती है। वो भजन कौन सी है? तो हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आप न आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आप न आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। कहत कबीर सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। ये 4 लाइन का भजन है। आपको ये भजन तो याद ही होना चाहिए। किसी भी भूमि की आप साधक हो या साधिका हो, या हंस हो या हंसनी हो, सीधे सीधे आबू जाओ। ये भजन सबको याद होना चाहिए। पहला भूमि पर भी बैठो तो भी गाओ, दूसरा भूमि पर भी बैठोगे तो भी भजन चलेगी, तीसरा भूमि पर भी बैठोगे तो भी ये भजन चलेगी, चौथा भूमि पर बैठोगे तो भी भजन ये चलेगी। ये तब तक चलेगी जब तक आप बूझ नहीं जाओगे। जो है, जब तक बूझ नहीं जाओगे, और जब बूझ जाओगे तब दूसरी भजन चलती है। आप भेद को समझ जाओ। तो वो जो है, वो जो हंसनी है, वो बता रही है
कि हमारे प्रभु जी अलखियां हैं, लग गई, बुझ गई, समझ गया, परख गया, निरख गया। रोज बैठती थी वो द्वार धनी की बैठी कर, धका धनी की खाय, अकबों का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। तो जब आपको सदगुरु ने बता दिया कि यहां मिलना है, मतलब यहां मिलना है का मतलब यहां साधना करनी है, तो जो है आपको वहां रहना चाहिए ना। पहला भूमि मालूम है आपको कहां रहना है? तो गंगा जमुना की अवघट घटिया संतो, अताही बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। एही पार, अब दूसरी भजन हो गई, एही पार गंगा ओही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जइयो। तो ये सब जो है पहला भूमि का भजन है। तो जब जो है आपका मड़ई बन जाता है तो उसी में रहना चाहिए ना। तो आप मानते नहीं हो। जो है आपको संसार में कौन जानने के लिए बोलता है बताओ? जब स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं देखो संसारी को, देखो पर मयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर वही रूप। तो वो कहीं भी जाने दो, बोला तुम नहीं जाएगा, बस गुरु का चरण में चुपचाप आप जो है बैठ जाओ, आ जाएगा। कहाँ जाएगा वो? जो है आपको स्वामी जी बोल रहे हैं, जो है स्वामी जी बोल रहे हैं, आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे, अब बैठो मन माता मारी कर, सुमिरो पुरुष विदे। तो आपको जो है स्वामी जी ने कहा 10 मिनट बैठो, और आपको जो है 10 मिनट का जो है जब बूझ जाओगे तो 24 घंटा कोई हटेगा नहीं। जब आप बूझ जाओगे तो जो है कौन छोड़ेगा? वो जो है ही ऐसा, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्त बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब एक संत आए तो पूछते हैं कि मैं साधन कहीं नहीं कर पाता हूं, कर पाती हूं। हे भगवान, इसका उपाय अरे आपको साधना करनी, मैं कैसे बताऊं कि कैसे नहीं कर पाते हैं? आपका घर है, परिवार है, बच्चे है, नाती है, पुते है, जो भी है, आपको जो काम है सब निभा करके काम से बैठा दिए। अब आपका किस समय जो है उठना है, कब बैठना है, क्या क्या करना होता है घर में, जो है मानव शरीर लिए है, तो आपको जो है भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगा, लैट्रिन भी जाना पड़ेगा, इधर भी जाना पड़ेगा, बुखार भी होगा, सर्दी जुकाम भी होगा। तो आपको नहीं समझ में आता है क्या खाना है। स्वामी जी ने तो कहीं नहीं किया कि जो है ना ठंडा चीज खाना, कहीं बोले हैं स्वरवेद में? आइसक्रीम तो उस समय भी बनती थी, स्वामी जी तो नहीं कहे कि आइसक्रीम खाना। मैं आपको एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं अब रिश्तेदार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। बच्चा जो है स्कूल से आ रहा है, गर्मी का दिन है,
मैं वहां बैठा हूं, देख रहा हूं, छोटा बच्चा है, मतलब वो समझ लो कि जो 8वीं मतलब जो है ना 8 साल का होगा, तीसरी में दूसरी में पढ़ रहा होगा। आता है, उधर बैग फेंकता है और सीधा जो है फ्रिज में जा रहा है, फ्रिज से पानी निकालता है और पूरा जो है आधा बोतल पी जाता है। और मैं देख रहा हूं, मैं बैठा हूं उनके घर में, हमारे रिश्तेदार हैं। आप बताओ मैं क्या बोलूंगा? मैं मना कर रहा हूं और डर भी रहा हूं और सोच भी रहा हूं कि ये बच्चा बीमार पड़ेगा। अब मैं कह दूंगा तो बोलेंगे आपने बोला इसलिए बीमार हो गया। बोल भी नहीं पाएंगे हम, चुप। क्या बोल सकते आप बताओ? बच्चा स्कूल से आता है, भाग करके बैग फेंकता है और सीधा फ्रिज खोलता है और खोल करके उसमें से जो है पानी निकालता है और आधा बोतल जो है पी जाता है। और मैं देख रहा हूं, कुछ बोले तो भी मुश्किल है, नहीं बोले तो भी मुश्किल है। मैंने बोला बेटा कि मत पिया करो। और शाम को जो है भयंकर बुखार जो है हो रहा है। शाम को जो है, एकदम गर्मी के दिन के बात कर रहा हूं मैं, और शाम को जो है भयंकर बुखार हो रहा है। अब बताओ कैसे बोले, क्या बोले, कहां समझाए? ये संसार तो वैसी ही है, ये संसार ऐसी ही है। बोले तो मुश्किल, नहीं बोले तो मुश्किल, बोले तो मुश्किल, नहीं बोले तो मुश्किल। फ्रिज से पानी जो है अब हटा दो तो भी मुश्किल है। अभी संसार समझता नहीं है, ये संसार समझता नहीं है। तुम्हें स्वस्थ रहना है तो घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे आप समझ जाओ। और नहीं, पानी की तो बोतल होनी ही नहीं चाहिए। ये संसार समझता है नहीं। अब जो है, अब फिर वो जो है 15-20 दिन में जो है तब जाकर के सर्दी जुकाम बुखार वो ठीक होगा। घर में तुम्हारी माता तुलसी है, दुनिया भर का जो है कुत्ता पाल लेंगे, फलाने पाल लेंगे, जो है बिल्ली पलाएगा, चूहा पलाएगा, लेकिन जो है माता तुलसी को नहीं, उसके लिए टाइम नहीं है। कुत्ता लेकर घूमेंगे और जो है तुलसी को नहीं रखेंगे। अरे तुलसी माता कही गई है, तुम्हारे घर में तुलसी माता हो और तुम डेली उसका 2-2 पत्ता खाते रहो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि बुखार हो गया तो तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। गारंटी के साथ बोल रहा हूं और होश हवास में बोल रहा हूं। तुम्हारे घर में तुलसी है और डेली यदि जो है 4 पत्ते खाओ सुबह उठ करके, और थोड़ा गिलोय भी रख लो, और बुखार हो जाए तो बताना। इतना गारंटी के साथ जो है आपके आयुर्वेद है, कौन बुझ रहा है? और समझाने पर भी तो बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? आपको मालूम है संसार क्या बोलता है? ये संसार समझने वाला नहीं है। आपका घर में गिलोय होनी चाहिए और तुलसी होनी चाहिए, और बुखार हो गया तो आप बताना। एकदम मैं होश हवास में बोल रहा हूं, कोई भी बुखार हो जाए तो आप बताना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मैं जो है आपको बता रहा हूं।
और यदि आइसक्रीम तो खानी ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो है आपको झामर झूमर में है, आप फंसोगे तो अस्वस्थ रहोगे। चलो, एक घटना हो गई, दूसरी घटना सुन लिया, अब तीसरी घटना सुन लो। लेह लद्दाख में हमारा बड़ा अधिकारी जो है नया बदल करके आया, चेंज हो गया, पोस्टिंग चली गया, वो दूसरे ने बुलाया और अपना घर में पार्टी दिया। अब मैं तो कोई दारू शराब ये तो जो है पीता नहीं। अब वो ठंडा हमारे लिए जो है एक गिलास जो है वो दे दिया जूस, यही जूस जो है बोतल वाला। मैं बोल रहा हूं कि नहीं, हम गर्म पानी पीऊंगा। मैं बोल रहा हूं कि मेरे को गर्म पानी दे दीजिए, थोड़ा उसमें नींबू डाल दीजिए, लेकिन माने नहीं। उनकी पत्नी है, ये है, वो है, सब लोग जो है, अरे नहीं ये तो बढ़िया जूस है, अभी कैंटीन से आया है और इस कंपनी का है, उस कंपनी का है। और मेरे भी दिमाग में नहीं रहा कि इसको जो है गर्म कर लूं। बुखारी चल रही है, कमरा में पूरा गर्मी है, बाहर जो है बर्फ पड़ी है, और जो है हमको वो पिला दिए। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 3 महीने तक परेशान रहा खांसी से, मेरे को बहुत जल्दी पकड़ती है। तो जो है जो उन्होंने पिलाया मेरे को, और जो है मेरे को ऑफिस में जो है आए, बोले उनको नहीं मालूम है, लेकिन बोला आपको जो है ना बहुत जो है वो जो खांसी हो जा रही है। अब मैं देखता हूं आप बहुत परेशान रहते हैं, दवाई ले लीजिए। डॉक्टर से अब उनका बात मानना पड़ेगा, गए वो दवाई हुए ले, हमको मालूम है दवाई से ठीक होगा नहीं। 3 महीने तक मैं परेशान रहा। फिर वो बोले कि जो है आप ऐसा करिए, ये जो है ना ब्रांडी पिया करिए। आप तो पीते नहीं है, तो उसको जो है ना उसमें गिलास में मत पिया करिए, एक ढक्कन से थोड़ा सा पी लिया करिए, वो ठीक हो जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना परेशान हो गया मैं, जो है ब्रांडी ले आया खरीद करके, कैंटीन से मिलता है, जितना मर्जी ले लो, ब्रांडी है। वो तो रम भी बहुत तरह तरह के हैं, लाखों का भी है, करोड़ों का भी है। ये केवल मूर्ख बनाने के लिए संसार को है, सीधे आप समझ जाओ। बोले कि आपने ले लिया? मैं बोला हाँ ले लिया, आज से शुरू करूंगा। और मैं कहा हे सदगुरुदेव, मैं इतना दिन परेशान हो गया, आज मैं पीऊंगा जो है, बाद में नहीं बोलना, लेकिन एक ही ढक्कन पीऊंगा मैं जो है, लेकिन पीऊंगा जरूर, कल को नहीं बोलना है जो है। हाथ जोड़े और सुबह से जो है खांसी ठीक हो गई, सुबह से खांसी ठीक हो गई। इस बात को कौन मानेगा? और वो बोतल ऐसे ही रखी रही। लड़का जो है वो देखता, डेली देखता, ये तो रखा हुआ है। अब उसको लालच हो गया, वो जो है ले गया, वो जो पैसा ले आकर के हमारा दे दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको बूझना पड़ेगा, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दीक हो, असमय बदशा धन चले, साथ संग नहीं को, तो गेहूं चावल मूंग है, लौकी पर वर्षा, अजोगी का यह पथ्य है,
ब्राह्मीणी मयनाग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया। ये जो है जैसे ही पार्टी पुर्टी होती है चुपके से निकलना, गर्म पानी डाल लेना और सीधा जो है वो किचन में घुसना। अब बोला भैया थोड़ा इसमें हल्दी डाल दे, फटाक से जो है, तो फटाक से जो है उसमें हल्दी डाल देगा, एकदम गर्म पानी, उसमें जो है वो थोड़ा हल्दी डाल देगा, पीला हो जाएगा और लेकर के जो है ना वो करना जाना। अब जो है ना पार्टी होती है, 100 आदमी 60 आदमी सब जो है बैठते हैं, औरतें भी बैठती हैं और बड़ा अधिकारी तो बहुत प्रेम करता है। तो बोलेगा ये कुशवाहा साहब आपका कौन सा ब्रांड है? तो मैंने बोला साहब ये हल्दीराम ब्रांड है, स्पेशल ब्रांड है। अब क्या बताऊं मैं उनको कि इसमें हल्दी है और जो है हल्दीराम का ब्रांड भी है, नमकीन और क्या क्या जो है। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, हल्दी आपको ऐसे ही गला को जो है सही रखेगी और जो है गर्म पानी है। ऐसे रहना पड़ता है इस संसार में, ऐसे रहना पड़ता है इस संसार में, जो है ऐसी ही है ये संसार। आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है आपको पता होना चाहिए। ये सच्ची घटना है जो है, ये लास्ट की बात है, जब मैं कारगिल में था उस समय की बात है। कोई आपको कितना भी कहे, ये शरीर का आपको टेम्परेचर है पता होना चाहिए कितना जो है 94 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप कितना डिग्री सेंटीग्रेड इसमें डालते हो, जो जम जाता है उसका कितना टेम्परेचर होता है 0 से नीचे। आपने खा तो लिया अच्छा लगेगा, लेकिन उसको जो है आपको आपने 0 डिग्री का जो है खाया है, उसके शरीर को लाने के लिए 98 डिग्री तक मेहनत करनी पड़ेगी। आप भेद नहीं समझ रहे। आप खा रहे हो 0 डिग्री का, 0 डिग्री से भी नीचे का। 0 डिग्री पर बर्फ जो है वो जमने लगती है, जमती नहीं है, -2 -5 पर जमती है। तो आपका शरीर का टेम्परेचर जो है 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, 98.4 होता है। तो आप विचार करो, आपने इसमें ठंडा भर दिया क्योंकि आपके मन को अच्छा लगा, शरीर को अच्छा लगा, गर्मी है। अब इसको जो है गर्म करने के लिए आपके शरीर की ऊर्जा जो है 98 तक इसको पहुंचाना पड़ेगा। तो शरीर का जो है वो सारा अग्नि तो खत्म हो गया। अब अग्नि खत्म हुआ तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, बुखार हो जाएगा और जो है आपको भोजन पचाने की शक्ति खत्म। तो जो है आपको समझना पड़ेगा। बोला नहीं थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया? तो भाई थोड़ा सा खा लिया तो यही होगा जो हो रहा है। भाई आपने जो है मान लो कि जो है इससे मृत्यु भी हो सकती है। आप भेद नहीं समझना। आपका शरीर जो है कमजोर है, ऐसे ही अग्नि की कमी है शरीर में। भोजन कौन पचाता है? अग्नि पचाती है। और अग्नि लग गई, पूरा उसको जो है आपने ठंडा उसमें भर दिया, उसको गर्म करने में पूरा शरीर की अग्नि लग जाएगी, तो और काम करने के लिए अग्नि बचेगी नहीं। तो सर्दी होगा, जुकाम होगा, बुखार होगा और आप परेशान हो गए। इसीलिए जो है फ्रिज को हटाओ और जो है मटके का पानी पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सीधी सीधी देसी भाषा में आप बुझ जाओ। उसके बाद से जो है
मैं जाना ही नहीं है पार्टी। अब बोला तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, बीमार है करके जो भागते रहो दूर से जो है। पहला चीज तो भोजन ही जहर है। स्वामी जी बोल रहे हैं भोजन निद्रा नेम करी नहीं निवना दिक हो असमय बदशा धन चले साथ संग नहीं कोई। तो भोजन आपको बता दिया टाइम से खाया करो, वो भी जो है आधा घंटा का आगे पीछे हो सकता है। इतना जीवन जो है कठिन नहीं है। आपको जो है बोला गया है गेहूं चावल मूंग है लौकी पर साग अजोगी का यह पथ्य है ब्राह्मीणी मयनाग। तो ब्राह्मी भी घर में लगा करके रखो, ब्राह्मी भी घर में लगा करके रखो। ये आपके बच्चों की बुद्धि को तीव्र कर देगा, याददाश्त को बढ़ा देगा। एक गमले में बालू थोड़ा ज्यादा डालना और मट्टी थोड़ा कम, और ब्राह्मी लगा करके रखो, और 2 पत्ता 3 पत्ता जो है इसी बहाने खा लिया करो। आपके सारे मस्तिष्क के रोग जो है खत्म हो जाएंगे। मुझे भी लगाना है, अभी ब्राह्मी मिल नहीं रही है, ढूंढना पड़ेगा जो है। ब्राह्मी जो है सबसे अधिक वहां थी जो है गंगा किनारे मिलेगा, और जहां स्वामी जी को जो है समाधि में रखा गया है, स्वामी जी ने मतलब क्या बोलते हैं वो इलाहाबाद झूसी आश्रम में जो है पहले ब्राह्मी बहुत होती थी। मैं वहां से लाया था, अपने घर में लखनऊ में लगाया था। लेकिन ये संसार है, बच्चे समझते नहीं है, उससे बहुत याददाश्त बढ़ जाती है। मैं जो है महारथी संत जी के पास से जो है बोरी में भर करके लाया था सूखा, और उसको जो है पानी में जो है वो कर देना, भिंगा देना, और सुबह 4 बजे उठ करके उसको पीस करके छान करके मैं पीता था। कब? जब मैं इंटर के बाद डिप्लोमा करता था, तब जो है बहुत याददाश्त बढ़ जाती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो जीवन इतना कठिन नहीं है। आप झामर झूमर से जो है ना बचा करो, उसके बाद से कान ही पकड़ लिया। कोई जो है आइसक्रीम नहीं, कोई ठंडा नहीं, सब जहर है। माध्यमांश अपेय जो मल सब त्यागत संत अतन माया मन भजन में छाती सायं कभनन। तो जो है ये सब चीजों को एकदम बिल्कुल, कोई भी जो है चीज हो बोतल में भरा है तो समझ लेना ये शरीर के लिए नुकसानदायक है आपको। अरे सीधा जो है अभी जो है सुबह रोटी बन जाती है और दोपहर को मुंह टेढ़ा करते हैं कि नहीं गरम गरम चाहिए। आए मूर्खो, सुबह का दोपहर में खाना आपको भारी लगता है, ताजा ताजा चाहिए, गरम गरम चाहिए। और ब्रेड जो है ना कम से कम 10 दिन का होगा, कितना भी पहले कर लो, 10 दिन से पहले तुम्हारे घर में आ ही नहीं सकता है। लेकिन ये संसार को नहीं समझ में आता है, संसार को नहीं समझ में आता है। वो ब्रेड में जाएगी जैसे दीवार पर अलकतरा लग जाता है, छुड़ाते रहो नहीं छूटेगा। जो है बिस्कुट भी वही है और नमकीन भी वही है, लेकिन मानेगा नहीं लोग जो है। तो भाई आप करो, आप परेशान हो खो। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो। बिस्कुट भी वही है, और ये जो है, ये इसके एक जो है पूरा देश के अंदर में आपको कमजोर बनाया जा रहा है। आप नहीं समझ में आता है, आप जानो, आपका काम जानो। भोजन बनने के बाद जो है 48 मिनट के अंदर में जो है आपके शरीर के अंदर चले जाना है, और वही भोजन आपके लिए जो है लाभदायक है। बाद में आप इसमें अमृत डाल दो, कुछ भी डाल दो, सब वो जहर शरीर को ऐसे ही बाहर निकालता है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, पूरा संसार जो है आपको ठगने के लिए बैठा हुआ है। तो आपको स्वामी जी का दोहा याद करके रखो ना, माद्यामांस अपेय जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में छति स्वयं कभनन। तो हम तो रहे हैं पार्टी में, वो लेकर के आएगा साहब, इसमें से कौन सा जो है ले लो। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, एक दिन ऐसे ही बोल ही दिया। क्या बोला? तमाद्यामांस अपेय जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में छति स्वयं कभनन। तो हमारे साथी लोग थे, वो तो भोजपुरी समझते बोला कुशवाहा साहब क्या बोले, क्या बोले, थोड़ा थोड़ा दोबारा बोल दीजिए। तो बूझ नहीं पाए, और मैं तो समझ गया ये जो परोस रहे हो मल मूत्र है, ये हमारे लिए मल मूत्र है। लेकिन मैं ये बात उनको नहीं बोला, आपको बता रहा हूं। मैं जो है मल के समान, मल मूत्र के समान त्याग करता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। और एक दिन ऐसे ही पार्टी चल रही, ये फलाने अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझना। संसार की बातें तो बोल रहे हैं कुशवाहा साहब, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हमने बोला कि भाई हम तो ये जानते हैं, जो बाजार में सबसे सस्ती चीज मिले, सबसे उत्तम यही है। अब सारे लोग हंस दिया, सारे लोग हंस दिया। यूपी का, बिहार का, पंजाब का, बंगाल का, राजस्थान का, उड़ीसा का, केरला का, मद्रास का। हमने बोला सबसे बढ़िया वही चीज है जो बाजार में सबसे जो है ना सस्ती चीज है, फल है, फूल है, वही जो है मैं खरीदता हूं और मैं जो है खाता हूं। सारे ने हंस दिया, सबने हंस दिया। बोलते हैं इतना पैसा क्या करोगे? हमने बोला कि अरे ये सारे पढ़े लिखे हैं, इसमें एक भी आदमी चालाक नहीं है क्या? ऐसे ही जैसे मैंने जो है ऐसे ही सोचा मन में, एक आदमी ने बोला कुशवाहा साहब बिल्कुल सही बोल रहा है। 60-70 आदमी होंगे, एक आदमी ने हमारा साथ दिया कि नहीं वो बिल्कुल सही बोल रहा है। सबके हृदय में लग गया वो क्या क्या लगते हैं, लेकिन मानेंगे नहीं वो। तब मैंने पहचान लिया उस व्यक्ति को, बोला कम से कम आपने हमारी इज्जत रख दी। तो यही संसार है भाई। आपके शरीर को जो है अमीरी नहीं दिखानी है। देसी भाषा में बूझ जाओ, पैसा भी बर्बाद, स्वास्थ्य भी बर्बाद, और आप भी बर्बाद। अब आपका मर्जी है। कम से कम 60-70 आदमी होंगे, औरतें भी होंगे 30-40, उसमें 20-25 जो बच्चे भी होंगे।
लेकिन एक आदमी ने हमारी जो है इज्जत रखी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे अंशबिंदो, अब इतना आसान है जीवन आपका, लेकिन नहीं, हम लोग छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम तो ये खाते हैं, वो ब्रांड तो भाई खाओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। भोजन निद्रा नेम करी, अनैनिवना दिक हो। समय बद साधन चले, साथ संग नहीं कोई। भोजन अल्प प्रमाण सी, नहीं अधिकी नहीं घाट। तो जो है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, इसी शरीर से इसको स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि इसी शरीर से परमात्मा को बूझना है। आप भेद नहीं समझ रहे। तो जो है आपका घर में तुलसी होना चाहिए, गिलोय होना चाहिए, और जो है एक और वो क्या बोलते हैं जो है, ये सब होना चाहिए। लेकिन ये संसार जो है नहीं समझेगा। अब चलो वहां पर, करहो जतन सखी साई मिलन की, करहो जतन सखी साई मिलन की। गुड़िया गुड्डा सुपुली मौनिया, छोड़ी द बुद्धि लर काई खेलन की। करो जतन सखी साई मिलन की। देवता पितर भूया भवानी, इमारग चव राशि चलन की। करो जतन सखी साई मिलन की। तो जब बच्चे छोटे रहते हैं, मतलब 5 साल, 3 साल, 2.5 साल, 6 साल, 7 साल, तो वो जो है भोजन बनाते हैं, खाना पकाएगी, वो जो है ब्याह कराएगा, गुड्डा गुड्डी, हम लोग खेलते थे। अभी चले जाओ 60 साल के पहले चले जाओ, जो है 55 साल पहले चले जाओ। तो मैं भी जो है उस समय, आप लोगों को मालूम है, आजकल तो खेत में ही मशीन से पूरा जो है गेहूं और वो सब जो है सब निकाल लिया जाता है। पहले गेहूं काट करके और बगीचे में रखा जाता था। हर गांव में जो है जो बाग होते थे, बगीचे होते थे, वहीं पर गेहूं वगैरह जो है और धान वगैरह, बैल उसके ऊपर चलते थे। बैल चलते थे, दंवरी बोलते थे उसको, और उसके पैरों को खुर से चल करके वो पूरा जो है बारीक हो जाता था। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं। तो छोटे बच्चे, हम भी बच्चे ही थे, 6वीं में पढ़ते थे, मतलब 11 साल उम्र होगा। तो वो जो है बच्चे मट्टी का जो है वो चूल्हा बनाएगा, उसमें जो है खाना पकाएगा, वो रख करके जो है तो खेलते हैं। तो अब वहां से जो है उसमें गेहूं होता था, ये सब मटर उटर चना चुना सब जो है वो रखा रहता था। तो छोटे बच्चे थे सब जो है, तो मेरा जो है तो हमारी भाभी लगेंगी, उनका बच्चा भी था वो जो है। आज तो सब बड़े हो गए, उनके बच्चे भी हो गए, उनकी शादियां भी हो रही हैं। तो वो जो है वो सबको जो है वो मतलब ऐसे ही झूठ मूठ का ही, लीजिए आप प्रसादी ले लीजिए, आप प्रसादी ले लीजिए, आप प्रसादी ले लीजिए। तो वो जो है वो सब छोटे छोटे ही बच्चे थे। मैं 11 साल का, और वो जो है अब जो पद में तो भाई लगते हैं, लेकिन उनका बेटा जो है 3 साल का। आप भेद को समझना।
तो जो है वो खेल रहे हैं सब जो है। तो हमारा भी बच्ची बुद्धि, हम भी इसमें चले गए। तो कोई जो है उसमें से मतलब जा करके वो सब रखा रहता था, थोड़ा उसमें से जो है दो चार दाना जो है ना चना का लाएगा, वो लाएगा, वो लाएगा। तो चलो हम लोग खाते भी रहते थे जो है ऐसे ही। बाकी झूठ मूठ का वो मट्टी धूली देते थे खाने के लिए, तो खाते नहीं। उसी समय में एक जो है भड़भाड़ होता है जहर जैसा, उसका जो है आंखों में लगाए जाते थे। जब गर्मी होती थी, आंख आती थी, तो उसका दूध निकलता था पीला पीला, उसका पता नहीं क्या नाम है। तो उसके अंदर से जो है बीज निकलता है, वो सरसों के दाने जैसे। आप भेद को समझना। अब उसमें सबसे चालाक हम ही थे, हम भी खेल ही रहे थे उनके साथ। तो जो है मेरा वो भाभी का लड़का वो गया और लेकर के आया, उसमें से जो है ऐसे से जो है पलटी कर दिया, तो सब दाने आ गए उसमें और सबको खिला दिया। तो मैं भी खा लिया, हम समझा नहीं कि वही सरसों होगा। वो सरसों के दाने से थोड़ा बड़ा होता है, आप भेद को समझना। तू भड़भाड़ बोलते हैं, और वो जो है पुत्रावती जड़ी भी है, उसको पूरा उखाड़ करके और जो है कूट करके रखने से गर्भ धारण जल्दी होता है। वो जो है वो सफेद रंग का मतलब पीला पीला सफेद सफेद फूल होता है, कांटे कांटे जो होते हैं उसमें। उसका दूध तोड़ करके आंखों में लगाया जाता है। जो बूढ़े होंगे, चाहे जिनका उम्र 60 साल 50 साल होगा, वो समझ रहे होंगे। तो वो जो है लाया तो दिया, तो हम भी खा गए और सारे बच्चे खा गए। 3-4 बच्चे, ज्यादा नहीं खाए। वो जो है 5-6 जाना तो जो है दाना खा गए। वो खेलने वाली बात कर रहा हूं। कारह जतन सखी साई मिलन की, कारह जतन सखी साई मिलन की। गुड़िया गुड्डा सुपुली मौनिया, छोड़ी दा बुद्धि लर काई खेलन की। करो जतन सखी साई मिलन की। तो देवता पीतर भूया भवानी, इमारग राशि चलन की। करो जतन सखी साई मिलन की। ऊंचे महला अजब रंग बंगला, फुलवन की सीजा लगी साहेब की। करो जतन सखी साई मिलन की। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो मैं देखा कि ला कहां से रहा है। तो मैं उसको देखा तो वो गया वहां से, वो जो है ना पलटी कर देने से, वो जो है मतलब 2 डंडी को पकड़ करके पलटी कर देने से वो आ गया हाथ में। फिर दोबारा जो है वो 2 बार खिला दिया, हम भी खा लिए। तो जो है अब जब रात हुई, मैंने भोजन किया, तो जो है 9-10 बजे जो है मेरे को उल्टी हो गई। मेरे को उल्टी हो गई। वो जहरीला होता है, सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। और जितने बच्चे खाए थे जो है, जितने बच्चे खाए थे सब बीमार पड़े थे। मतलब सबने शाम को उल्टी किया था। मैं 8-9 बजे उल्टी किया, अपना घर में था। और वो लोग जो था जो है वो, तो जो है मेरी दादी थी, तो जो वो भी हमारे मतलब चाचा के ही लग मतलब तो बच्चे वो भी लगेंगे मतलब पद में भाई। तो बतिया रही थी कि सुबह सुबह जो है ना, रात को पता नहीं इसको क्या हो गया, अब ले गए उल्टी करने लग गया जो है। वो 5-6 बच्चे खेल रहे थे,
छोटे छोटे 4 साल 5 साल के, और उसमें सबसे चालाक मैं ही था। अब मैं क्या बोलूं बताओ, मैं बोलूंगा तुम मुझे ही मार पड़ेगी। लेकिन वो सब बच्चे खेल रहे थे, वो ले आकर के उसी में से जो है खिला दिया। आज भी वो हमारे भाभी का लड़का है, सब है, लेकिन अभी सब जो है कथा कहानियां हो गई। आप भेद को समझो। वो खेलते खेलते में जो है वही उठा करके ले आया। यही संसार है। मेरा कहने का मतलब सब मिला जुला कर क्या है कि आपकी जो है भोजन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको एक बार जो है सोच लेना चाहिए। सब मिला करके इतने जो है लंबा चौड़ा सत्संग देने का मतलब यही है कि आपको अपना प्रकृति के हिसाब से समझना है। झामर झूमर में पढ़ करके किसी का कह देने से कोई जबरदस्ती नहीं है। भोजन कम करोगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे, अनटाइमली खाओगे तुम्हारे लिए जहर है। 9 बजे खाते हो, 9 बजे खा लिया करो, 9:30 बजे खा लिया करो। ये हो सकता है कि घर में कभी कभी नहीं होता है, वो भी स्वामी जी लिखे हुए हैं। कुसमय काल में दृढ़ रहो, मिले कर्म सब साथ। लेकिन हम लोग तो लालच में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको ये सब जो है संसार को बूझना है। किसी का कहने से नहीं है कि वो उनके लिए तो अच्छा, तो वो चीज तुम्हारे लिए लागू नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सबके लिए लागू होती हैं। तो जो सदगुरु की जो वाणियां हैं पूरे संसार के लिए लागू होता है, सबके लिए लागू होता है। ए बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संहार। तो 5-6 बच्चे जो कह रहे थे सबने उल्टी किया है। कोई दवा से ठीक हुआ, कोई ऐसे, हम लोग तो ऐसे ही ठीक हो गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको भेद बुझना है। तो बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। देखो सुरति जो है चेतन है, सुरति चेतना शब्द अनुभव, योग दृढ़ पल पल चले, जागत सोवत बैठत उठत, चलत फिरती नाटले, प्रकृति काया ध्यात्म तन तजी, बर विहंगमा शत फले। ये जो है भेद की बातें हैं, जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। ये हम लोग आज इसको गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और आज के 1000 साल बाद भी यही वाणियां जो है गाई जाएंगी। इस सदगुरु की अमर वाणियां हैं। दुख में सुमिरना सब करे, सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। ये बाणी हर घर में बोली जाती है, हर भाषा में बोली जाती है। पंजाबी हो, बंगाली हो, मतलब मराठी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, और जो है ना जो तेलुगु हो, तमिल हो। ये आपको सदगुरु की बात नहीं समझ में आती है? पूरे संसार में बोली जाती है ये।
क्योंकि ये सदगुरु की वाणी है, हर जीव पर लागू होती है। तो जो है, जो भी इस सदगुरु की जो है न वाणियां हैं, आपको लगता है कि हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे, अरे सब पर लागू होती है, पूरे संसार पर लागू होती है। ये सदगुरु की वाणियां है, ये अमर वाणियां है। ये जब तक धरती रहेगी और सूरज रहेगा, तब तक ये वाणी जो है ऐसी ही बोली जाएगी। तो जो है, सदगुरु ने तो सब बताया है आपको, रहनी गानी शांति की करनी बिमल विवेक। रहनी गानी शांति की करनी बिमल विवेक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको वाणी को समझनी है कि ये सदगुरु की वाणी है या किसकी वाणी है। जो हम लोग जो है वो करते हैं, वो जो है समसामयिक वाणी है, अभी है, कल खत्म हो जाएगी वो। लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, ये अमर वाणियां हैं। तो उन्हीं अमर वाणियों में सदगुरु जो है पिया मिलन की युक्ति बता रहे हैं। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा गड़ा नई पनियारीना, शीला सुमति की लगी हरसरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। निस दिन मतलब रातों दिन, 24 घंटे। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। तो आपको समझ में नहीं आता है, सूरत को जो है गुरु चरण में लगाए रखना, इतना सहज तो स्वामी जी बता दिए हैं, और संत लोग गा रहा है, बजा रहा है। अब दुनिया भर के सब बात समझ में आ रहा है, और सूरत ही संभालना नहीं आ रहा है। अरे सदगुरु को, चरणों को जो है मन में बसा करके रखो, वही तो परमात्मा है। बोल रहे हैं कि नहीं तो उधर वो क्या होता है, बोला ज्योति निकलती है तो फलाने निकलता है, कुछ नहीं है वहां। हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। गुरु चरण में जाओगे तो सांस की गति बंद हो जाएगी, सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाओ। हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। असुख समाधि कैसी कहूँ, मनव बुद्धि नहीं आए, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाए। आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंदन कोय, असोय आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। तो स्वामी जी कह रहे हैं, तुझे कवन उपदेश दूं,
पारय गोचर दीव। अंतर अंतर गमन है, अनुभव अनुभव शिव। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। जेहि मरने सी जग डरी, मेरो मन आनंद। कब मरे हो कब मिलिया, पूर्ण सच्चिदानंद। आप भेद नहीं समझ रहे। ये जो है कौन गाया था? तो स्वामी जी के जो है एक जो है अनुभवानंद थे। स्वामी जी के एक शिष्य हुए हैं अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के एक शिष्य हुए हैं अनुभवानंद जी। और एक अनुभवानंद जी और भी थे, एमपी के थे। तो जो है वो अनुभवानंद जी जो है अब उनका शरीर पूरा होने वाले हो गया। तो स्वामी जी ने कहा भाई पूछो कैसा लग रहा है। तो स्वामी जी उनको जो है सारा आप अनुभवानंद जी का पूरा आप लोग पढ़ लेना, बहुत उनके बारे में लिखा हुआ है स्वामी जी ने। तो जो है पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है अनुभवानंद जी, सब लोग पूछ रहे हैं। तो उन्होंने यही दुआ बोला था, जेहि मरने से जग डरी, अब मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब मिली हो, पूर्ण सच्चिदानंद। और उसी में चुपचाप समा गए। और वो समाधि जो है दी गई है, वही स्वामी जी के बगल में ही जो है उनकी समाधि है। वो जो इलाहाबाद में है, झूसी आश्रम के बगल में ही है। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। तो आपको जो है काल के हाथों नहीं मरना है। सकल पंथ संसार का, मानव पवन की साथ। सदगुरु भेद रहस्य है, मानव पवन है हाथ। मन और पवन आपका मुट्ठी में होना चाहिए। मतलब जब चाहो तब ये सांस की गति चलेगी, और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। सकल पंथ संसार का, मानव पवन की साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है, मानव पवन है हाथ। सकल पंथ संसार का, मानव पवन की साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है, मानव पवन है हाथ। तो मन और पवन अपना मुट्ठी में रखो। कैसे होगा? तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। माया ने आपको शरीर दे रखा है, तो इसको त्याग कर दो। कैसे त्याग करोगे? तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। अजोग जुक्ति अभ्यास सी, जोगी हो निश्वास। अनेचर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको सीधा नहीं समझ में आता है। स्वामी जी मुआने का काम करते हैं। मरना है तो विहंगम योग में आओ, और नहीं खूब जो है उस संसार का मजा लेना है तो ये तुम्हारे लिए नहीं है विहंगम योग। लाठी वाले बाबा जी मुआने का काम करते हैं। मरना है तो आओ, नहीं तो आराम से रहा करो, हलवा पूड़ी खाओ, जो है खूब जो है घुमा फिरा करो, वहां दुख सुख भी है।
तो खाली संसार में मलाई मलाई नहीं मिलेगा, वहां दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। और केवल सुख सुख चाहिए तो जो गुरु चरण में आ जाओ। आपको सीधा नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो सब बूझ जाते हो, नहीं समझ में आता है आपको। इस संसार में रहोगे तो दुख भी होगा, सुख भी होगा। तो जब जो है ना सुख होता है तब तो नाचने लगते हो, डीजे बजाओ, ये करो वो करो। और जब दुख होता है तो फिर जो है रोना शुरू करते हो। तो भाई आपका न है, मन ही आपको दुखित कर देता है, मन ही आपको जो है जो सुखी कर देता है। तो इसको गुरु के चरण में लगा करके शुद्ध कर दो। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। कौन आपका है? बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन, कोई आपका है नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तब अब क्या किया जाए? तो आप कुछ मत करो। जो संसार में आपको काम मिला है आप काम करते जाओ। गुरु को याद में जो है ना वो क्या बसा करके रखो। गुरु के चरणों को जो है बसाना है। वहां शरीर है नहीं तो सब चीज आपको समझ में आ जाता है। अब एक संत है तो बोला हम साधन नहीं कर पा, क्यों नहीं कर पाते हैं? अरे साधन तो चलते फिरते होता रहता है। चलत फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति समार, अधन्य संयमी संत है, पावे जग करतार। काम कोई करते रही, प्रेम धार प्रभु लाग। काम कोई करते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। क्षण भी अग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपका पिया कैसा है? आनंद स्वरूप में है। न गोरा है, न काला है, न लंबा है, न चौड़ा है, न रूपवान है, न कुरूपवान है, न बूढ़ा है, न जवान है, न बालक है, न तरुण है, न वयस्क है। तो जो है बहुत से संत लोग जानते हैं, बहुत से संत लोग जानते तभी तो गाना गाते हैं, वो भजन गाते हैं। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवासी स्नेह हो। अदिल मोरा हरी लिहले, बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। ये भजन मेरे को पूरा नहीं याद है, इसका मतलब मेरे को नहीं मालूम है। और जो है गुरु बहन लोग जो पूरा एकदम प्रेम पूर्वक गाता है वो लोग बूझता है, तभी उनको याद है। आप सीधा नहीं समझ पाते हो। सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो ये कौन कौन गाता है उनको पकड़ लेना। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, हम लोग स्त्री हैं और पुरुष हैं। संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है। तो उन लोगों से जो है बूझ जाया करो। जो है जितने गुरु बहन लोग इसको जिनको जिनको ये जो बदन जो याद है, कौन वाले? तो सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवासी स्नेह हो। अदिल मोरा हरी लीले, बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। तो जो प्रेम पूर्वक इसको गाता है, जिसको याद है एकदम अंदर से, आपको बढ़िया लगता है, उनको पकड़ करके रखो।
क्योंकि वो लोग बूझता है तभी गाता है, सीधे सीधे आओ बूझ जाओ। मैं पूरा नहीं गा पाता हूं, इसलिए अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप भेद समझ जाया करो। मैं तो आपको मैं जितना बूझता हूं उतना ही बताता हूं। वो गुरु का चरण ही है। पिया वहां ऐसे आपको जो है ना साड़ी नहीं पहनाएंगे, बिंदिया नहीं देंगे। ये 5 तत्व का शरीर जो है सदगुरु ही दिया है। जो है पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाह दिहले गहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी भैली अंगना। तावन पर पियवा चिनात नहीं अपना, तावन पर पियवा हो चिनात नहीं अपना। नैहर की बात ससुर में जन कहना, जानी जई है पियवा उतार ली है गहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। एक संत है, सब कुछ उनके पास में है, फिर भी वो दुखित रहते हैं। सब कुछ जो है उनके पास है, लेकिन सदगुरु की बात नहीं मानने से, उपदेश तो लिया है लेकिन वही बात हो रही है। सब कुछ होते हुए भी जो है, अरे गुरु के चरण में मन को नहीं लगाओगे तो आप सुखी रह ही नहीं सकते हो। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाओ, मन को जो है गुरु के चरण में नहीं लगाओगे तो सुखी रह ही नहीं पाओगे, चाहे कोई भी क्यों न हो। तो मन को जो है जबरदस्ती गुरु चरण में लगाए रखना पड़ता है। मानता नहीं है जल्दी, लेकिन धीरे 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 वो बुझ जाता है। बुझ जाता है तब क्या कहता है, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिया निरहस्वती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिया निरहस्वती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिया निरहस्वती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी शांता शब्द को निरखे,
होई गईले जना मसनाती प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक और हमारा और घटना सुन लो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग जो है बारात में जा रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, तो हमारे मतलब जो है बहुत बढ़िया रिश्तेदार हैं, तो उनका बच्चा जो है वो छोटा है, मतलब उस समय 4 साल का रहा होगा, 4 साल 3.5 साल। तो आइसक्रीम आ गई, तो हमको बोले भाई आप खा लीजिए खा लीजिए। अरे मैं बोला भाई मैं आइसक्रीम उस्क्रीम थोड़ा ये सब हटा दो, नहीं रहता है, अच्छा नहीं है। अब वो जो है वो खिला रहे हैं अपने बच्चे को। अरे मैं बोला इसको काहे लिए खिला रहे हो? नहीं नहीं मैं खिलाती रहती हूँ, मैं छोटा है मैं खिलाती रहती हूँ, जो है मैं जाती रहती हूँ जो है पति के संग जो है, तो मैं खिलाती रहती हूँ। तो भाई वहां तो जो है एक खरीदना पड़ता है, महंगा मिलता है, तो वहां एक खाए जो 2 खरीद लिया, उसमें थोड़ा बच्चा को खिला दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां तो फ्री का मिल रहा है, एक नहीं 2 ले लो। बारात जा रही है, बेचारा वो अपना खर्चा कर रहा है। तो मैं बोला अरे मत खिलाओ, ठीक है, बहुत बच्चा है छोटा, उसको तो अच्छा लगेगा, खाएगा ही खाएगा। माने नहीं वो। ये आज मनीषा जी न आइसक्रीम खाती न ये सत्संग में आता, और मैं मना कर रहा हूं। फिर मैं बोला कि अब क्या बोलूं मैं, जो है वो बोलेंगे कि देखो, वो फिर भयंकर बीमार पड़ा, और जो है मतलब घर बारात में भी परेशान, घर में भी परेशान, और सबको परेशान करके रखा। यही संसार है, आप कुछ बोलो तो भी मुश्किल है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बिल्कुल नहीं, ठंडी चीज तो खाना ही नहीं, कभी भूल करके भी नहीं। वही चलेगा क्या? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो, जो है कभी भी जो है इस शरीर के अंदर में जो है ठंडा चीज नहीं डालना, और जो है फ्रिज से निकला हुआ उसको बाहर रख दो 45 मिनट तक, जो है। और भी सुन लो, हम भी उसके भुक्तभोगी हैं। मैं मेस का इंचार्ज था, 100-200 आदमी का डेली खाना बनता है, तो हम भी रसगुल्ले बहुत खाते, मतलब उस समय खाता था। मैं आपको एक्चुअल घटना बता रहा हूं। तो सुबह मैं गया, मैं बोला भाई देखो कितना बच गए रसगुल्ले वगैरह, जो है। तो बोला वो साहब जो है फ्रिज में रखा हुआ है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब बोझ नहीं था तो जो है मैं भी देखा, इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, और फटाफट जो है 3 रसगुल्ले में खा गया, और वो गला में जल गया। और मैं किसको बताऊं, मैं 6 महीने तक परेशान रहा, उसी में का मैं भी हूं। वही जो है फ्रिज में देखा था तो बहुत रखा हुआ है, मैं बोला इसको डब्बा में भर करके मेरे पास पहुंचा देना। लेकिन मैं थोड़ा इधर उधर देखा, कोई आए नहीं, तो 3 मैंने फटाफट खा गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
आपको जो है भोजन के लिए कोई लालच नहीं करना है। आप स्वस्थ रहेंगे और प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जो है आपको प्रभु का भजन करनी है। हरि हरि गुण हरि हरि जानकी सुयसी को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में जो है सूरज को टिका करके रखना है। चलते फिरते बैठते सोते गाते सब समय जो है और जो है सदगुरु के चरणों को याद करते रहना है। वही परमात्मा है, वही प्रभु है, वही आपका घर है, वही आनंद का सागर है। ये मैं जो भी बताया हूं सारी सच्ची घटनाएं हैं। आपको स्वस्थ रहना है तो जो है इस सब नियमों का पालन करना है। सिंपल चीज खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और गुरु के चरण में रहो। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय